अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि अब हम प्रोटीन डेटा बैंक की बात करेंगे। उसके अंदर जो हमारी वेबसाइट है उसको हम कहते हैं PDB यानी प्रोटीन डेटा बैंक। इस प्रोटीन डेटा बैंक के अंदर जो सबसे पहला लिंक है आप इसको क्लिक करते हैं। इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस वेबसाइट के मेन पेज पे आप पहुंच जाते हैं, जिसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके का है। इसके अंदर आपको आज तक की जितनी भी प्रोटीन नोन है उन सब के स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहाँ पे मैं एक प्रोटीन सर्च करता हूँ जिसका नाम है 1AGT। इसको मैं एंटर करता हूँ। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर खुल जाता है। अब इस प्रोटीन की हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। ये 1AGBT है, सोल्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम चैनल इनहिबिटर, यानी ये पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करता है, रोकता है ताकि कोई भी बीमारी इसके अंदर ना हो। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी सब्जेक्ट को सीजर्स हैं, तो सीजर्स रोकने के लिए हमें दवाई देनी पड़ती है जो कि इनहिबिटर होता है। सिमिलरली अगर आप इसके ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मैंने आपको अपने लेक्चर्स के अंदर से बताया था, एक स्कॉर्पियो है। बाकी इसकी जो एक्सप्रेशन सिस्टम है वो इकोलाई है, इनके ऑथर्स ये हैं एक्सेट्रा। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को और ज़्यादा डिटेल के अंदर देखना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर वाले बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुल जाएगी। उस विंडो के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर आ जाता है। हम बैक करके फिर इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। पहले हम एग्जांपल के तौर पे सीक्वेंस एनोटेशन की तरफ जाते हैं। सीक्वेंस एनोटेशन यानी इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कौन से सीक्वेंस मौजूद हैं, इसकी डिटेल, कंप्लीट डिटेल ये आपको बता देगा। आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम लोड हो रहा है। आप देखिएगा इस जो हमारे पास सीक्वेंस है 1AGT का, इसके अंदर ये है बेस पेयर। कितने हैं? ये है अमाइनो एसिड के बेस पेयर और ये है टोटल 38 बेस पेयर्स मौजूद हैं। जैसे मैं पहले बेस पेयर को क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ मूव करूँगा कर्सर को, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें मूव होती जाएंगी। या फिर अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर अपने कर्सर को मूव करते हैं तो इसका मतलब फ़िलहाल है K। सिमिलरली इसके अंदर में आया तो इसका मतलब है G, जो कि आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा था। G का मतलब है जो कि राइट हैंड साइड पे पिक्चर है आपको ये नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर डिवाइड हो गया। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक हेलिकल स्ट्रक्चर है और 2 बीटा शीट हैं। बीटा शीट का मतलब मेरा ये है कि ये एरोज जो बना हुआ है ये बीटा शीट कहलाती है। सिमिलरली ये दूसरी बीटा शीट कहलाती है। तो इस तरीके से इसके अंदर 2 बीटा शीट हैं और एक हेलिकल स्ट्रक्चर मौजूद है। फ़िलहाल हमने बात की इसके सीक्वेंस की यानी एनोटेशन की बात की। और अगर हम स्ट्रक्चर पे जाके क्लिक करते हैं तो एक दूसरी विंडो खुल जाती है। उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास आ गया। स्ट्रक्चर के अंदर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मेरे पास है। यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया था AGTC। अब अगर मैं इसके मॉडल को एक्सपोर्ट करने चाहता हूँ तो एक्सपोर्ट के लिए मैंने कहा कि एक्सपोर्ट एनिमेशन, मुझे एनिमेशन देखनी है। यानी जैसे ये मूव करे इजीली, जैसे ये यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है वैसे ही मैं इसको अपने पास डाउनलोड करना चाहता हूँ और ये भी मूव करता हुआ हो, यानी वो एक वीडियो हो। तो इसके लिए हमें एक्सपोर्ट एनिमेशन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे रेंडर दबाना पड़ेगा। तो रेंडर का मतलब ये है कि इसके अंदर एक्चुअली 151 फ्रेम्स हैं अलग अलग एंगल से। ये इन सारी फ्रेम्स को एक साथ रखेगा और रेंडर करने के बाद एक इसकी वीडियो क्रिएट कर देगा और उस वीडियो को अभी हम देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये 25 फ्रेम 27 फ्रेम्स है। इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे टाइम लगेगा, कंप्लीट होगा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम इसके बाद एक दूसरी चीज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं वेब लैब। अब इसके अंदर से फ़िलहाल हमने एक स्ट्रक्चर, इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो डाउनलोड कर लिया, मगर इसके अंदर हमें ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं मिली। तो वो डिटेल जब हमारे पास आ जाएगी तो उसको हम ज़्यादा डिटेल के अंदर देख सकते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारे स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर 17 फ्रेगमेंट्स हैं अलग अलग। वो सारे फ्रेगमेंट्स के अंदर भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। अगर हमें उन्हें देखना हो तो किस तरीके से देखते हैं, उसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर, उसको हम कहते हैं वेब व्यू। उस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, तो वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये फ़िलहाल 124
पे है 151 जैसे कंप्लीट होता है तो ये हमारे पास वीडियो, ये हमारे पास एक कंप्लीट फाइल डाउनलोड हो जाएगी और फिर मैं वो आपको बता दूंगा। वैसे ही इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जब आप अपने पास क्लिक करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। ये मेरे पास एक वीडियो डाउनलोड हो गई, डाउनलोड के अंदर आए 1AGT सेक्शन के अंदर है, राइट। तो अब मैं जब इस वीडियो को क्लिक करता हूँ, तो जब मैं उस वीडियो को क्लिक करता हूँ तो इसकी एक दूसरी विंडो होगी, वो अभी आपके साथ में शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।